हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 10 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अब तक नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके प्लेलिस्ट दी गई होगी, वहाँ पर जा के उन वीडियोज़ को पहले देख लें। वहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा है। तो अभी हम यहाँ पर देखो मैक्सिमम जो है तो 35 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में भी यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो, आपको सिंपली करना क्या है, आपको खुद से टेस्ट लगाना है और चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। बाकी लास्ट में आप अपना स्कोर भी नीचे कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी हम यहाँ पर हिस्ट्री के मैक्सिमम जो है तो 28 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, इन 28 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होंगे व कितने गलत होंगे, ये आपको नीचे कमेंट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यापनीय वॉज अ स्कूल ऑफ। तो यापनीय एक संप्रदाय था। तो देखो, यापनीय एक संप्रदाय था, तो ये किस धर्म का संप्रदाय था? ये था जैन धर्म का संप्रदाय। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जैन धर्म की यहाँ पर बात की गई है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। अच्छा, जैन धर्म के एक फेमस जो है तो तीर्थकर थे, वह कौन थे? तो अंतिम तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है तो अंतिम तीर्थकर थे, 24वें नंबर के यह तीर्थकर थे। तो इन 2-3 पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। 52 क्वेश्चन की बात करें। सारनाथ इज एसोसिएटेड विद विच एस्पेक्ट ऑफ बुद्धाज लाइफ। तो सारनाथ बुद्ध के जीवन के किस पहलू से संबंध रखता था? तो देखो, सारनाथ एक जगह है। तो सारनाथ बुद्ध के जीवन के किस पहलू से संबंध रखता था? तो सारनाथ में जो है तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए क्वेश्चन का जो है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रथम धर्मोपदेश से जो है तो सारनाथ बुद्ध के जीवन से जो है तो संबंध रखता है। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है। अब ये तो क्वेश्चन हो गया कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो है तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? सर्वाधिक उपदेश। तो देखो, सर्वाधिक उपदेश उन्होंने दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में जो है तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है तो अपने उपदेश दिए थे। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। 53 क्वेश्चन की बात करें। द ग्रेट स्कॉलर बाणभट्टा लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो महान विद्वान बाणभट्ट किसके शासनकाल में रहे हैं? तो देखो, बाणभट्ट की अगर बात कर दी जाए तो ये हर्षवर्धन के दरबार में रह चुके हैं। हर्षवर्धन कौन था? तो यह पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का एक राजा था। अब देखो, बाणभट्ट की यहाँ पर बात की गई है, तो बाणभट्ट ने बहुत सारी जो रचनाएं हैं या फिर हम कह सकते हैं पुस्तकें हैं, उनकी रचना की थी। तो वह कौन कौन सी है? तो देखो, सबसे पहले तो उसकी बहुत ही फेमस है हर्षचरित। हर्षचरित में ही जो है तो हर्ष के राज्य के विषय में जो है तो यहाँ पर बताया गया है। मतलब कि हमें अगर हर्ष का जो हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है वह हर्षचरित से ही देखने को मिलती है। हर्षचरित के बाद इन्होंने जो है तो कादम्बरी भी लिखी है। कादम्बरी, ओके। 2 पुस्तकें लिखी है इन्होंने, हर्षचरित और कादम्बरी। अब यहाँ पर बात की गई है हर्ष की, तो देखो हर्ष ने भी पुस्तकें लिखी है। वह कौन कौन सी हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो देखो, हर्ष ने लिखी है प्रियदर्शिका। क्या लिखी है? प्रियदर्शिका। उसके बाद इसने लिखी है रत्नावली। रत्नावली। और लास्ट में लिखी है इसने नागानंद। नागानंद। तो ये 3 पुस्तकें इसकी आपको नोट रखनी है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। जोबनी इज़ अ डांस फ्रॉम ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बाय द। तो जोबनी एक परंपरागत नृत्य शैली है जो उत्तर पूर्वी भारत में प्रस्तुत होती रही है। तो यह किन के द्वारा जो है तो की जाती है? तो देखो, यह की जाती है डिमासाओं द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये जो आपको पता चल गया, ये जो डिमासा लोग हैं ये कहाँ पर निवास करते हैं? तो ये उत्तर पूर्वी भारत यानी कि पूर्वोत्तर भारत में यह निवास करते हैं। अब देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए कि अगर पूर्वोत्तर भारत में यह निवास कर रहे हैं तो पूर्वोत्तर भारत में टोटल 7 राज्य हैं, तो उन 7 राज्यों में ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो देखो, ये जो डिमासा हैं यह भारत के जो है तो असम स्टेट, असम आप कह सकते हो, और कुछ नागालैंड, नागालैंड। तो इन 2 स्टेट्स में यह निवास करते हैं डिमासा लोग, ओके। अब देखो, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है। अब ये जो डिमासा लोग हैं,
ये लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? तो ऑब्वियसली यह डिमासा लैंग्वेज बोलते हैं, डिमासा लैंग्वेज। अब ये जो डिमासा लैंग्वेज है, इसका उद्गम इसका उद्गम जो है तो कहाँ से हुआ था? तो देखो, डिमासा जो लैंग्वेज है इसका उद्गम हुआ था तिब्बत और कुछ जो पुरानी बर्मा की भाषा थी, यानी कि वर्तमान आप कह सकते हो म्यांमार की भाषा थी, तो उससे जो है तो यह मेल खाती है। ओके, तो देखो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। 55 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस ड्रामा? तो निम्न में से कौन सी एक नृत्य नाटिका है? तो नृत्य नाटिका इनमें से हो जाएगी कथकली। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये नृत्य नाटिका कथकली जो है तो कहाँ पर की जाती है, किस स्टेट में की जाती है? तो केरला में यह की जाती है। ओके, केरला में यह की जाती है। 56 क्वेश्चन की बात करें, इंडियाज़ फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस्ड इन 1931 वॉज? तो भारत की पहली बोलती फिल्म 1931 में निर्मित थी, तो वह कौन सी थी? तो देखो, यह भारत की जो है तो सबसे पुरानी फिल्म नहीं थी। ओके, ये आपको पहले पॉइंट नोट रखना है, यह सबसे पहली बोलती फिल्म थी। तो सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 1931 में जो है तो इसको निर्मित किया गया था, इसको बनाया गया था 1931 में। अब देखो यहाँ यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आलम आरा जो फिल्म बनाई गई है 1931 में, यह किसके द्वारा बनाई गई है, यानी कि इसके डायरेक्टर कौन है, इसको डायरेक्ट किसने किया था? तो इसको डायरेक्ट किया था अर्देशियर ईरानी ने। देखो ईरानी आपको बिल्कुल नोट रखना है, ईरानी ने इसको जो है तो डायरेक्ट किया था। ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, बाकी देखो अब यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो देखो, भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, ये भारत की पहली फिल्म थी। तो फिर अब देखो, ये जो राजा हरिश्चंद्र थी, ये भारत की पहली जो है तो फिल्म थी, बट यह साइलेंट थी, यानी कि इसमें जो है तो कुछ भी कहा नहीं गया था। ओके, और यहीं पर आप क्वेश्चन में फंस जाते हो। पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। और भारत की पहली फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र जो है तो कब निर्मित की गई थी, मूवी कब बनाई गई थी? 1913 में। और किनके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी, यानी कि डायरेक्ट और प्रोड्यूस इसको किया था दादा साहेब फाल्के ने। इसीलिए जो है तो सिनेमा के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इस पॉइंट को भी आपको देखो लिंक करके नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? निम्न कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाकी गाइज, अगर आपको देखो वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर से इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें और लाइक जो है तो ज़रूर करें। तो देखो, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा भीमबेटका। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, भीमबेटका। अब ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर हैं, किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश स्टेट में है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। अब ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, यह मतलब आप कह सकते हो कि इतनी फेमस क्यों है? तो देखो, भारत में जो सबसे पुरानी रॉक आर्ट है यह इन्हीं भीमबेटका गुफाओं में मिली है। इस पॉइंट को देखो आपको नोट रखना है। 58 क्वेश्चन की बात करें, एट विच प्लेस द फेमस एनिग्मेटिक त्रिमूर्ति सदाशिव लोकेटेड? किस स्थान पर प्रसिद्ध गूढ़ त्रिमूर्ति सदाशिव अवस्थित है? तो किस स्थान पर है? 58 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, एलिफेंटा में। अब एलिफेंटा कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, गांधार आर्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ? गांधार कला एक संयोजन है। तो गांधार कला एक संयोजन है इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल का, यानी कि भारतीय तथा ग्रीक शैली का। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, हु रोड द बुक नील दर्पण? नील दर्पण जो है तो पुस्तक किसने लिखी थी? देखो, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। नील दर्पण पुस्तक लिखी है दीन बंधु मित्र ने। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, द संगम टेक्स्ट तलका पीएम इज अ वर्क ऑन? तो संगम अवतरण तालका पीएम किस विषय की कृति है? तो देखो, ये जो तालका पीएम है इसको जो है तो क्या बोलते हैं, तमिल का व्याकरण भी कहा जाता है, तमिल भाषा का व्याकरण भी इसको कहा जाता है, तालका पीएम को। अब ये जो तालका पीएम है जो यह किसकी कृति है? तो यह एक व्याकरण था, यानी कि ग्रामर था। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इसकी रचना किसने की थी? तो तालका पीएम से ही आप नोट करके चलो कि तोलका पियर ने जो है तो इसकी रचना की थी। और इसी पुस्तक में, ये जो तालका पीएम पुस्तक है, इसी में जो है तो प्रथम संगम का जो होता है वो हमको प्रमाण मिलता है। प्रथम संगम जो है तो हुआ था, ये प्रमाण कहाँ पर मिलता है? तालका पीएम में। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो बैसाखी उत्सव मनाया जाता है, तो बैसाखी उत्सव मनाया जाता है खालसा पंथ की स्थापना पर।
ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 62 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1699 में जो है तो इसकी स्थापना की गई थी। और किन के द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है तो इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज क्लोजली रिलेटेड टू द लेजेंडरी किंग बली? तो निम्न में से कौन सा उत्सव पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? देखो इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट रख के चलो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा उत्सव पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये ओणम का पुस्तक जुड़ा, ओणम का जो है तो यह फेस्टिवल है, यह जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये जो ओणम का उत्सव है यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है केरल में। कहाँ पर? केरल में। अब देखो यहाँ पर राजा बाली की बात की गई है। इस राजा बाली को जो है तो महाबली भी कहते थे, महाबली। अब देखो ये जो राजा महाबली था यह एक राक्षस राजा था, यानी कि डेमन किंग था, डेमन किंग था। अब देखो इसकी एक कथा है पीछे जिसकी वजह से यह फेमस हुआ था। तो देखो यह जो एक डेमन किंग था यानी कि राक्षस राजा था, यह बहुत ही दयालु था और सबका जो है तो प्रिय था। जो राज्य में फार्मर वगैरह थे उनकी यह बात मान लेता था, ये आप कह सकते हो। अब देखो ये ओणम उत्सव क्यों मनाया जाता है? तो कहा जाता है कि इसने जो है तो तीनों लोकों में जो है तो विजय प्राप्त कर ली थी। अब तीनों लोकों में जो है तो इसने देवताओं को हरा दिया था। 3 लोक कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर्गलोक जिसमें राजा रहते हैं, एक होता है पृथ्वी लोक जहाँ पर हम रह रहे हैं, और एक होता है पाताल लोक। तो तीनों लोकों पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। और जब यह पाताल लोक से फिर वापिस केरल आया था तो इसी के जो है तो उत्सव में जो है तो ओणम त्यौहार फिर मनाया गया। ओके, ये आप यहाँ पर इस पूरी की पूरी कथा को समझ सकते हो, या फिर आप गूगल पर जो है तो यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो देखो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। 64 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस? तो निम्न में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना था? तो बाल गंगाधर तिलक जो है तो कभी नहीं बने। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन की बात करें, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज देश बंधु? तो निम्न में से देश बंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जो है तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1920 यानी कि 1920 में जो है तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67, महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस इन? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो देखो महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और कब की थी? बेलगांव अधिवेशन में की थी 1924 में। बेलगांव कहाँ पर पड़ता है? तो यह कर्नाटक में पड़ता है। तो 67 का ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ रिमेंबर्ड एज द पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म? तो किसे आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में याद किया जाता है? तो यह किसको याद किया जाता है? तो यह आरसी दत्त को याद किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट रखना है। 68 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो आरसी दत्त है इनका कई बार जो है तो पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो पूरा नाम है इनका रोमेश चंद्र दत्त। देखो इन्होंने जो है तो एक पुस्तक लिखी है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसी की वजह से यह बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। ओके, 69 क्वेश्चन की बात करें, हु प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी पी लॉरेंस ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 69 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब पी लॉरेंस का पूरा नाम क्या था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसका पूरा नाम था। अब देखो कैबिनेट मिशन जो था वो कैबिनेट मिशन से एक क्वेश्चन बनता है, कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? तो इसको 24 मार्च 1946 में जो है तो इसको भारत भेजा गया था। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। 70 क्वेश्चन की बात करें, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द अगस्त ऑफर? तो निम्न में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? तो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित कौन था? तो ये था लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो अगस्त प्रस्ताव था इसको पेश किया था किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने। और कब किया था? तो अगस्त 1940 में जो है तो इसने इसको पेश किया था। ये पॉइंट भी आपको नोट रखना है। 71 क्वेश्चन की बात करें, हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ये आपको भी पता ही है। ओके, बाकी 72 क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ नोन एज लोकनायक? लोकनायक से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो है तो क्रिप्स के प्रस्ताव के विरोध में चलाया गया था। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इज, तो भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया था। तो देखो भाषागत आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, जिसका जो है तो निर्माण भाषागत आधार पर किया गया था। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको पूरी की पूरी डेट भी बता दी, ये आपको नोट रखनी है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। 75 क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया 26 अक्टूबर ऑफ, तो किस वर्ष 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर भारत का एक अभाज्य अंग बना था? तो 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर भारत का एक अभाज्य अंग बन गया था। 75 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 76 की बात करें, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द सर्वोदय प्लान, तो निम्न में से किसने सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया था? तो यह किसने किया था? तो यह किया था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके चलो। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, विच रिवोल्यूशनरी डाइड आफ्टर 64 डेज फास्ट इन जेल, तो कौन क्रांतिकारी कारागार में 64 यानी कि 64 दिनों के उपवास के पश्चात शहीद हुआ था? तो वह कौन था? तो वह था जतिन दास। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 77 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जतिन दास का देखो जन्म हुआ था बंगाल में और इसकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी, यानी कि यह जो है तो कारावास में था। तो कारावास कौन सी थी? तो लाहौर में जो है तो इसको कारावास में डाला गया था, लाहौर में। और फिर इसकी मृत्यु जो है तो 64 दिनों के अनशन के बाद जो है तो कब हो गई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 13 सितंबर 13 1929 1929 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यह एक इंडियन रिवोल्यूशनरी था, या फिर आप कह सकते हो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट था। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, रानी गैदी नल्ली वॉज द फियरलेस फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, तो रानी गैदी नल्लू एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थी जो तत्कालिक ब्रिटिश इंडिया के किस भाग से संबंधित थी? तो देखो रानी गैदी नल्लू, ये आपको पहले नाम नोट रखना है। यह एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थी जो कि ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ लड़ रही थी। तो यह मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो रानी गैदी नल्लू है, इसी के लिए जो है तो इनको फिर पद्म भूषण भी दिया गया था 1982 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इनकी मृत्यु 1993 में हो गई थी। तो इन 2-3 पॉइंट्स को भी आपको नोट रखना है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।